चलिए शिवपुरी से खबर आपको बताते हैं। इस बार अंचल पर मॉनसून जबरदस्त ढंग से मेहरबान नजर आ रहा है और मॉनसून की इस मेहरबानी की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। अंदाजा इतनी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त के पहले हफ्ते में जिले में आधे से अधिक बारिश हो गई है और पिछले 2 दिनों से लगातार रिमझिम तो कभी कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला चल रहा है। नतीजे में अंचल की छोटी बड़ी नदी और नाले उफान पर हैं। कहीं दीवार धाराशायी हो गई तो कहीं मकान, घर सहित खेत तालाब में तब्दील हो गए। सड़कों के हाल बेहाल हैं। जिले के कई इलाके, रास्ते, नदियां उफान के चलते बंद हो गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण पचावली के साथ कुना नदी जो है वो पुल से ऊपर बह रही है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई गांवों का रास्ता बंद हो गया है। इस बार बारिश ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तुलना में 2 गुनी से ज्यादा अधिक बारिश हुई है। मणिखेड़ा डैम ओवरफ्लो होने के बाद रात को 10 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है, जिससे कई गांव डूब में आ गए हैं। वहीं मौसम खराब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। ऐसे में अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। नवोदय विद्यालय में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इधर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी जिला मुख्यालय पहुंची और बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय पहुंचकर स्टेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बारह में फंसे पूरा कहाँ फंसो साहब? कब से फंसे थे? 12 घंटा बीत गए। कितने लोग और फंसे हैं? पूरा बस्ती फंसी है पूरी। बताओ निकला तो ये कहीं कब मतलब रात भर से वहीं फंसे हो? रात भर से वहीं फंसे हैं। टिप्पू पे फंसे हैं। बताओ टिप्पू पे मानो तुम बताओ। आपको कैसे निकाला वहाँ से? अरे हेलीकॉप्टर पहुँचाया साहब। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ? ना कोई व्यवस्था नहीं है अभी तो। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि रोड का संपर्क टूट गया है। आराम पर रोड टूट गया है। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले का मेरे ख्याल से कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे बारिश से प्रभावित न हो। और जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की हुई थी वो कल तो हुई थी, किंतु आज बादलों के कारण विजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो हमारा जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो आज हमारी नहीं हो पाई। संभवतः 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में हम ये एयर लिफ्टिंग का काम कर सकेंगे। जहाँ जहाँ व्यवस्था हो पा रही है वहाँ राशन और खाने की व्यवस्था हम लोग पहुँचवा रहे हैं, किंतु जहाँ आवागमन का पूरा संसाधन ही ठप पड़ गया है, गाड़ियाँ जा नहीं सकती है, मोटर बोट जा नहीं सकती है, वहाँ निश्चित रूप से हमको। अच्छा, इसमें कितने ग्राम प्रभावित हैं और करीब कितने लोग पानी में फंसे हुए हैं? काफी लोग हैं, करीब 10 से 12 गांव कोरी में हैं। कुछ नरवर और करेला साइड की भी रिपोर्टिंग आ रही है। हमारे शिवपुरी विधानसभा में सुनार टीला इससे लगा हुआ जो सिंध से लगे हुए बॉर्डर्स हैं ये काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। लोग घरों पर भी चढ़े हुए हैं, कुछ पेड़ों पर चढ़े हुए हैं और हालात जो है वो अभी संतुष्टिपूर्ण नहीं कह सकता। निश्चित रूप से हम वहाँ कल भी हेलीकॉप्टर आए थे। कल हेलीकॉप्टर आए थे मगर आज उन्होंने शुरू से ही वहाँ पे एक्सरसाइज की है, किंतु विजिबिलिटी ना होने के कारण वो जो एयर लिफ्टिंग का कार्य वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को भी अपना सुरक्षा का ध्यान रखना है और विजिबिलिटी नहीं थी, चारों तरफ बादल ही बादल थे, बारिश थी, इसलिए उन्होंने अभी अपना एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है। मैं समझता हूँ कि 1 बजे के बाद, क्योंकि अभी सामने देख रहे हैं अपन धूप आ रही है, पानी भी कम हुआ है, तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू की जो टीम है वो अभी शिवपुरी जिले में ही है। कितने हेलीकॉप्टर इस टाइम डिप्लॉय? 5 हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं जी, और कुशल उनकी टीम है, किंतु विजिबिलिटी के कारण सारी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ वगैरह सब तो सारी टीम से मौजूद है जी। हमारे कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर, हमारे श्री राज्य साहब मंत्री, मैं स्वयं यहाँ पे उपस्थित हूँ और हम मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो टेली कम्युनिकेशन की आ रही है कि जियो के अलावा जो है किसी भी चैनल का हमको नेटवर्क, उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1-2 घंटे के अंदर सारी चीजें नॉर्मल होती दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरे क्षेत्र में 72 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है। हम सब ऊपर वाले से ही विनती करते हैं कि ऊपर वाले हमें माफ़ कर दो,
मेरे क्षेत्र में मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बारिश नहीं देखी, ना ये स्थिति कभी देखी। जैसे ही मुझे पता लगा इतनी भयानक बारिश मेरे क्षेत्र में हुई है, उस टाइम मैं भोपाल में था। मैंने सबसे पहले अपने नेता श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अवगत कराया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल मेरी बात को सुना और मेरे क्षेत्र के लिए मैंने 2 हेलीकॉप्टरों की मांग की थी। उन्होंने तत्काल 5 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था मेरे क्षेत्र को की और उसका रिजल्ट ये आया कि मेरे क्षेत्र में ये की ऐसी हानि नहीं हुई, जिससे हमको बहुत दुख होता। हम सब ने मिलके सारे, और सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा पत्रकार साथियों को, सब लोगों के सहयोग से आज हम कंट्रोल में है, क्षेत्र में शांति है। वो स्थिति जो थी वो स्थिति इस समय नहीं है, हेलीकॉप्टर ऊपर है ही, सारी व्यवस्था सामान्य होती जा रही है। और जहां हमारे परिवार के सदस्य छिप गए हैं, कहीं छतों पे हैं, उनके लिए हम सब लोग मिलके भोजन की, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और सब लोगों को, क्यों कि वो सारे लोग हम सबके परिवार के सदस्य हैं और सबको साकुशल बहुत जल्दी हम रोड पर लाएंगे। अभी आपने देखा होगा, आपके सामने हेलीकॉप्टर उतरा है, 3-4 लोग उसमें उतरे हैं हेलीकॉप्टर में से। जितने लोग होंगे जो अभी छतों पे हैं, पेड़ों पे हैं, एक भी व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक व्यक्ति को हम लाएंगे। जो हमारी जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रशासन ने इतनी मेहनत की है कि उनकी जो तारीफ करूं वो कम है। सरकार तो लगी है, लेकिन प्रशासन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उसका रिजल्ट ये है कि हमारे कोई ऐसी हानि नहीं हुई जिससे हम सबको दर्द होता। आज हम साकुशल हैं और बहुत जल्दी हम अपने परिवार के सदस्यों को संकट की घड़ियों से उबार लेंगे। बिल्कुल मेरा क्षेत्र है, ये 5 गांव में कम से कम 5 और 6 हज़ार लोगों की जनसंख्या है और सारे लोग साकुशल हैं। सबसे हमारी बात हो रही है, वहाँ तक हम आपके द्वारा जा रहे हैं। मेरा बेटा कल से है, पूरे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति लगा, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। उसका ही रिजल्ट है कि हम सब लोगों से मिल रहे हैं, उनके सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं पहुँच पा रहे तो हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे हैं। हम सब लोग जा रहे हैं और बहुत। The goal of LNCT is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. LNCT Group of Colleges has drawn new directions in empowering youth with value-based education. The LNCT Group of Colleges, established in the year 1994 by Jai Narayan Chokse, अब अयोध्या बाईपास में भी खुल गया है भोपाल शहर का सबसे प्रसिद्ध कुंदन नमकीन एवं मिठाइयाँ। पता ऑनडोर स्टोर के पास, सागर एवेन्यू के सामने, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल।